देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्कूल में दो शिक्षक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद से विभाग के तरफ से दोनों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से एक शिक्षक को बेतालपुर विकास खंड में दो तो दूसरे शिक्षिका को रामपुर बीआरसी पर अटैच किया गया। वहीं शिक्षिका तान्या सिंह को दोबारा बेलवनिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में भेजने का लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते लोगों ने स्कूल के दीवारों पर पोस्टर लगवाए और बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका बच्चों को बहुत मारती है और सीधे मुंह बात नहीं करती, साथ ही बच्चों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुलाती है। रामपुर कारखाना का मुझे संज्ञान में आया। मैं अभी तत्काल पीईओ रामपुर कारखाना को निर्देशित करती हूँ कि वहाँ की स्थिति वस्त स्थिति से मुझे अवगत कराएं, क्योंकि मुझे मैंने कल ज्वाइन किया है। तो मेरा पहला यही होगा कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे बिल्कुल विद्यालय आएँ, कोई बच्चा घर नहीं रहेगा, विद्यालय आना है। अगर इस तरह से होगा तो पहले मैं अध्यापक को समायोजित कर दूँगी, अध्यापक को वहाँ से स्थानांतरित कर दूँगी, लेकिन बच्चों को विद्यालय लाना ही हमारी विद्यालय की प्राथमिकता रहेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल चौबे जुड़ चुके हैं। विशाल, एक शिक्षिका का विरोध हो रहा है, प्राथमिक विद्यालय में उसका ट्रांसफर हुआ है, अब उसका पूरा गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध के पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, आपको बता दें, पूरा मामला जो है कि देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवनिया गांव का है, जहां एक शिक्षिका है तान्या सिंह। तान्या सिंह का आए दिन सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल भी होता रहता है। वीडियो में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती हैं। वहीं बच्चों को मारने और पीटने का भी कुछ मामला विगत दिनों सामने आया था, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उनका स्थानांतरण करने की बात कही गई थी, लेकिन स्थानांतरण नहीं हुआ, निलंबित हो गए। निलंबित होने के बाद दोबारा वो बेलवनिया गांव में प्राथमिक विद्यालय में फिर से उनको उनकी नियुक्ति कर दी गई। नियुक्ति होने के बाद ग्रामीण जो प्राथमिक विद्यालय है उस पर एक बाकायदा पोस्टर लगा चुके हैं कि यदि तान्या सिंह शिक्षिका यहाँ बच्चों को शिक्षा देने आएंगी तो गांव का एक भी बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने यहाँ नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा विभाग को बढ़ावा देने की बात कर रही है। और इधर देवरिया जनपद की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जनपद होता है गोरखपुर से सटे देवरिया जनपद है। देवरिया जनपद में इस तरह का हरकत हो रहा है तो कहीं न कहीं ये सरकार को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन एक चीज और भी है, अगर शिक्षिका भाई वहां पर नहीं पढ़ा पा रही है सही से, लोगों को जाति सूचक शब्दों से बुलाती है बच्चों को, ऐसा जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, और बच्चों को मारती पीटती है, तो ऐसे में क्या शिक्षिका से बात की गई है इसको लेकर? बिल्कुल, शिक्षिका से भी बात करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से मना कर रही हैं। अगर बात करें बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया की, तो उनके द्वारा बताया गया है कि हमें बच्चों को शिक्षा हर हाल में देना है, और चाहे हमको निलंबित करना पड़े शिक्षिका को या फिर स्थानांतरण करना पड़े, लेकिन हम जल्द से जल्द इसका व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक ये लगातार 3 दिनों से जो है कि पोस्टर गांव वाले प्राथमिक विद्यालय पर लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक जो कागजी कार्रवाई होती है वो नहीं किया गया है। आज बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंची भी थी, जायजा भी ली और ग्रामीणों से बात भी किया, और ग्रामीणों को ये भी आश्वासन दिया कि जल्द ही जो ये तान्या सिंह शिक्षिका हैं उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। कब तक किया जाएगा? या तो बच्चों का स्कूल छूट रहा है यहाँ तो। देखिए, कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो बच्चों के भविष्य के साथ फिलहाल 3 दिन से खिलवाड़ ही हो रहा है। एक भी बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं, तो कहीं न कहीं ये शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा धब्बा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इस स्कूल में, इस विद्यालय में कितने छात्र हैं और कितने शिक्षक हैं? देखिए, पहले की अगर बात करें तो इस विद्यालय में 100 से अधिक छात्र हुआ करते थे, लेकिन जब से तान्या सिंह इस स्कूल में पहुंची हैं, तब से जो छात्रों की संख्या है धीरे धीरे घटती चली आ रही है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी मानना है कि विगत दिनों जब स्कूल बंद हो रहा था उस समय महज 20 से 25 बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो कहीं न कहीं तान्या सिंह का एक खौफ जो होता है ना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, अभद्र गालियां देना, मारना पीटना जो है,
जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो परेशान हो जा रहे हैं, जो उनके अभिभावक हैं वो परेशान हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते। ठीक है विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये प्राथमिक विद्यालय है और इस प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका का विरोध हो रहा है। बेलवनिया प्राथमिक विद्यालय है ये, और यहाँ पर एक शिक्षिका का विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है कि भैया ये शिक्षिका यहाँ पर पहले भी रही थी और ऐसे में उस वक्त उसने बच्चों के साथ काफ़ी मारपीट की है, बच्चों को बहुत मारती थी, बहुत धमकाती थी और बच्चों को जाति सूचक शब्दों से बुलाती भी थी। अभी आपने सुना, हमारे संवाददाता ने भी ये बात कही कि जो ग्रामीण लोग हैं वो काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं, इस शिक्षिका का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ पर जो बच्चों का स्ट्रेंथ था वो 100 के करीब था, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथ घटता चला गया एक शिक्षिका के कारण, क्योंकि वो शिक्षिका बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करती थी, बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं करती थी, जिसके कारण बच्चे डरते थे, बच्चे खौफजदा हो गए, उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। हमारे साथ शिवेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं ये। शिवेंद्र उपाध्याय जी, स्वागत है चैन में आपका। शिवेंद्र उपाध्याय जी, एक शिक्षिका का आपके गांव में विरोध हो रहा है प्राथमिक विद्यालय में, जी आखिर ये विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? सारे ग्रामीणों और अभिभावकों द्वारा ये विरोध उनका किया जा रहा है, क्योंकि उनका व्यवहार का उचित नहीं लगता है किसी भी अभिभावक चाहे किसी भी स्टाफ के समक्ष। वो हमेशा मतलब जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और बच्चों को मारना पीटना, बुरे तरीके से दंडित करना उनका काम रहता है। बार बार किसी से उलझ जाना। अभी कुछ टाइम पहले वो विकास सर थे एक हमारे, उनसे उलझ गई थी, जिनको उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था, उनके बीच हाथापाई भी वो की थी। जी सर। तो शिवेंद्र इसलिए जी, ग्रामीणों ने विरोध करना इनका शुरू कर दिया तो शिवेंद्र और जी, अधिकारियों को भी अवगत कराया गया इसके बारे में। तो शिवेंद्र जी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पहले इस प्राथमिक विद्यालय में 100 के लगभग बच्चे आते थे और धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो बच्चों को अगर पढ़ने नहीं भेजेंगे गांव के लोग, तो फिर बच्चे फिर वही मजदूरी पर आ जाएंगे। गरिमा भी धूमिल हो रही है इनके वजह से। रोज हाईलाइटेड होना, एक ही न्यूज को लेके एक शिक्षिका को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है इनके खिलाफ? अभी तक कोई कदम नहीं ठोस उठाया गया इनके खिलाफ, ताकि बच्चे पूर्ण रूप से विद्यालय जाएं और अपना शिक्षा ग्रहण करें। बकायदा आप लोगों ने एक पोस्टर भी लगा दिया स्कूल में कि भाई इनको हटाया जाए, तो अभी क्या कह रहा है शिक्षा विभाग, क्या कह रहा है? अभी फिलहाल अभी BSA सर आई, मैडम आई थी, BO सर भी आए थे। अभी उनसे यही बात हुआ है कि फिलहाल आप लोग बच्चों को भेजिए, इनको 2-3 दिन में यहाँ से दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने यही आश्वासन दिया, अगर 2 दिन के अंदर ये नहीं जाती हैं तो पुनः आप लोग अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में यही कहा है कि आप लोग भेजिए, मैं इनका 2 दिनों के अंदर स्थानांतरित कर दिए। और बच्चों से संपर्क से दूर रहने के लिए उनको कहा गया तान्या सिंह को कि आप बच्चों के संपर्क में नहीं रहेंगे। मतलब उनसे कहा गया कि आप बच्चों से संपर्क नहीं करेंगी। जी। और अच्छा, तो जो ग्रामीण है वो तैयार हो गए हैं, अब बच्चे भेजेंगे ग्रामीण? मैडम द्वारा और हम लोग द्वारा काफी प्रयासों के द्वारा उनको मनाया गया ताकि आप इनका भविष्य आगे उज्जवल हो सके और अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। इसके लिए उनको प्रेरित किया गया कि आप थोड़ा भेजिए जल्द से जल्द जितना हो सके। तो ग्रामीण तैयार हो गए हैं? जी, ग्रामीण तो फिलहाल अभी अड़े हुए थे, देखते हैं फिर क्या उनका रिएक्शन होता है, कल वो पहुंचते हैं कि नहीं। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचे और मैडम के बातों को ध्यान में रखते हमने उनकी बातों को माना है कि देखते हैं क्या उनका रिएक्शन रहता है इनसे। फिलहाल अभी सब कुछ अभिभावकों पर निर्भर करता है क्या कुछ उनका रिएक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।